इंडिया ने अगर बचना है, क्योंकि मोदी को टारगेट कर लिया है सदर ट्रंप ने और वो उन्हें रेगेता रहेगा, उनको अब वो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरीके की, तो इंडिया को चाहिए कि वो इस वक्त लीडरशिप चेंज करे। सो लिंडजे ग्राहम जो एक सेनेटर है वहां पे, शायद वो तो कुछ हफ्ते पहले ये बोल रहा था, वी विल क्रश द इकोनॉमी, रशिया के, इंडिया के, चाइना के। तो फिर आप देखेंगे अचानक ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर अभी जो सवालिया निशान लगाने की कोशिश की जा रही है। कब कोशिश की जा रही है? जब इलेक्शन कमीशन फेक वोटर्स, इलीगल वोटर्स का नाम हटाना चाहता है। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी साजिश शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि जिस तरह से डीप स्टेट ने बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाया था, उसी तरह से एक बार फिर पीएम मोदी को हटाने के लिए डीप स्टेट ने पूरी जान लगा दी है। डीप स्टेट यानी जिसमें CIA शामिल है, वो विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं जो भारत के बाजारों पर कब्जा करना चाहती हैं, और निश्चित रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी डीप स्टेट में शामिल हैं। इन सभी का मकसद है कि मोदी को जाना होगा। खतरा इतना बड़ा है कि खुद पीएम मोदी ने कुछ समय पहले कहा था कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मगर सवाल है कि पीएम मोदी को हटाकर डीप स्टेट को क्या मिलेगा? डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं? भारत की ही विपक्षी पार्टियों ने डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बोलनी क्यों शुरू कर दी है? और क्या भारत में भी बांग्लादेश जैसा बवाल खड़ा होने वाला है? जब सदर ट्रंप अभी इलेक्शन लड़ रहा था, तो क्योंकि अमेरिकी डीप स्टेट जो थी वो सदर ट्रंप के खिलाफ थी, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी उन्हें जैसे पिछले टेन्योर में इंडोर्स किया था, इस बार भी इंडोर्स करेंगे। मोदी साहब पतली गली से निकल गए और उन्होंने सदर ट्रंप को इंडोर्स नहीं किया। कुछ लोग ये तासर देते हैं, या उनका तासर है सारी सिचुएशन से, या उनका एनालिसिस है कि शायद सदर ट्रंप उनसे बदला ले रहे हैं और वो मोदी को अब बेइज्जत कर रहे हैं क्योंकि उसने उन्हें इंडोर्स नहीं किया। या तो पहली दफ़ा इंडोर्स ना करता, वो कहते हैं ना दोस्ती भी बुरी दुश्मनी भी बुरी, तो दोस्ती करके जब आप पीछे हटते हैं तो मामला ख़राब हो जाते हैं। तो मोदी को अब वो दोस्ती करने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंडिया के पास ऑप्शंस क्या है? मेरे ख्याल में इंडिया के पास अब सदर ट्रंप के होते हुए ऑप्शंस ये हैं कि अगर तो मोदी रहा तो सदर ट्रंप मेरा ख्याल है बिल्कुल ही ठोक के रख देगा सब कुछ। तो इंडिया को चाहिए कि वो इस वक्त लीडरशिप चेंज करें। उनकी जो ईगो है उसको लेके वो चिढ़े हुए हैं, और उस चिढ़ में उन्होंने कोऑप्ट किया रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए किसको? धनखड़ साहब को। तो धनखड़ साहब ने क्या किया? कांग्रेस की सहायता से कांग्रेस को कहा कि भाई तुम्हारी मदद मैं करूंगा रिजीम चेंज में, चंद्रबाबू से बात कर रहा हूँ, दूसरे लोगों से बात कर रहा हूँ, उनको रैली कर रहा हूँ, उनके लिए उनको लॉबिंग कर रहा हूँ, तो तुम भी मेरा काम करो क्विड प्रो को। अगर ये नहीं किया होता तो हो सकता है धनखड़ साहब जो हैं वो सफल भी हो जाते हैं। डीप स्टेट भारत को आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और सैन्य रूप से बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। ये चाहते हैं कि भारत के बाजारों पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा हो। भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए डीप स्टेट ने फर्जी फेमिनिस्टों, LGBTQ कम्युनिटीज, NGOs, फर्जी इतिहासकारों और छपरी इन्फ्लुएंसर्स की फौज खड़ी कर दी। लेकिन भारत के लोगों ने इन सभी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। इसके अलावा भारत अब दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। इसी से घबराकर डीप स्टेट पीएम मोदी को किसी भी कीमत पर हटाना चाहता है। अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो डीप स्टेट के इशारे पर ही काम करता है। बाइडेन के समय भी डीप स्टेट ने भारत पर कई हमले किए, लेकिन इस बार पूरे भारत को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापस आएंगे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अपनी हैसियत दिखा दी। यह बात स्पष्ट हो चली है कि ट्रंप की जो भारत से नाराजगी है वो केवल इसलिए नहीं है कि भारत रूस से ऑयल खरीद रहा है, क्योंकि रूस से तेल तो चाइना भी खरीद रहा है, यूरोपियन यूनियन भी खरीद रहा है, उनके ऊपर नहीं लगा है। उनकी नाराज़गी ये है कि भारत ने उनके जो बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट्स थे पाकिस्तान में, वो भारत ने उड़ा दिए, और उसके बाद फिर उनको बीच में कूदना पड़ा, और कूदने के बाद फिर ये भारत ने एक्नॉलेज भी नहीं किया। और भारत ने जब एक्नॉलेज नहीं किया तो यह बात आम हो गई कि भैया भारत ने पाकिस्तान को ही नहीं मारा, अमेरिका को भी बहुत बुरी तरह से मारा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। डीप स्टेट भारत में भी बांग्लादेशी मॉडल को यूज करके लीडरशिप को बदलना चाहती है और भारत में ऐसी कमजोर पप्पू टाइप लीडरशिप को लाना चाहती है जो पाकिस्तान की तरह अमेरिका की गुलाम बन जाए। अमेरिका ऐसे प्रयास 2014 से भारत में कई बार कर चुका है, क्योंकि अमेरिका भारत को इतना सशक्त और मजबूत देखना ही नहीं चाहता है जो खुद अमेरिका को आंखें दिखाने लगे। अमेरिका भारत के बाजार पर कंट्रोल करने के साथ साथ भारत को चाइना के खिलाफ
एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मोदी सरकार अभी तक अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। हम देशवासियों को अपनी सरकार के साथ खड़ा होना होगा। यदि हम खड़े नहीं हुए तो भारत में भी अमेरिका की पपेट सरकार बन सकती है, जो हमारे देश के हितों से समझौता कर लेगी। भारत ने अब पाकिस्तान के अब्बू अमेरिका के इलाज करने की योजना बना ली है। इस योजना में सबसे पहला वार डॉलर पर होगा। जो भारत अमेरिका का सहयोगी था, वही भारत भविष्य में अमेरिका के खिलाफ बनने वाले गुट का हिस्सा भी हो सकता है। अमेरिका भारत पर अपना प्रभुत्व चाहता है। जैसे अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारत के साथ करना चाहता है। इलेक्टोरली वो इस सरकार को हटा नहीं पाएगा, इलेक्टोरली, डेमोक्रेटिकली। सो व्हाट डू यू डू? इफ आई कांट विन, आई विल ruin. If I can't convince, I will confuse. और उसके बाद जब बुरी तरह से हार जाएंगे तो बोला जाएगा मैंने तो पहले ही बोला था, ये प्रोसेस ही गलत है। इसीलिए रास्ते पे उतरो। डेमोक्रेसी बचाना है तो इलेक्शन कमीशन को खत्म करो, डेमोक्रेसी बचाना है पूरा प्रोसेस को खत्म करो। रास्ता अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज सेम, एनर्की। अरब स्प्रिंग वॉज एंटायरली दिस टेम्पलेट। अरब स्प्रिंग था क्या? अरब स्प्रिंग यही तो था। वो अमेरिका का, देखिए एक चीज तो मानना पड़ेगा, सरकारें आते हैं जाते हैं, कभी डेमोक्रेट्स होते हैं कभी रिपब्लिकन्स होते हैं, उनके अपने डिफरेंसेस कुछ भी हो, व्हेन इट कम्स टू अमेरिका रेजिम चेंज की प्रोसेस में उनकी कोई चेंज नहीं आती। दे डोंट चेंज द प्रोसेस ऑफ रेजिम चेंज। आपको याद है कुछ एक साल पहले इस देश में कुछ लोग हैं, वो तो ये बोल रहे थे कि अगर 2025 के सितंबर तक मोदी हट ना जाए सो ही विल बी रिमूव्ड बाय अदर मीन्स। ऐसे स्टेटमेंट्स आया था, ऐसे स्टेटमेंट्स दिया गया था। नाउ यू सी व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। तो ये एक टेम्पलेट है जिसमें काम करवाया जा रहा है। द मास्टर्स आर समवेयर एल्स। वाई मोदी? 2014 के पहले क्या होता था इस देश में? हर दिन टेरर अटैक, कहीं कहीं पे भी। मेक इन इंडिया का नामो निशान नहीं, पूरा मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दो, आत्मनिर्भरता का कोई नामो निशान नहीं। आप पूरे 30-40 साल तक एक ऐसे माहौल क्रिएट करो कि जिसका भी थोड़ा ब्रेन है वो यहां से चले जाए, उसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता था। इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स थोड़ा बहुत ही था, बहुत ज्यादा नहीं था। 85% ऑफ द पैसा बीच में चला जाता था कहीं और, बिचौलियों ले जाते थे, पैसा पहुंचता नहीं था गरीबों के पास। आधे लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था। इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एज पर मॉर्गन स्टैनली। तो उसको अगर रोकना है, जैसे इराक में इन्वेड किया ना, इराक में इन्वेड किया, लीबिया में इन्वेड किया, अमेरिकन फाइटर प्लेन्स केम, सीरिया में भी वही था। सीरिया में क्योंकि रशिया बचाने आ गया, देन द रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्टेड। लुक एट द ट्रेजेक्टरी। अब इंडिया में आके अमेरिका फाइट नहीं कर पाएगा, इंडिया में आके अमेरिका फाइट नहीं कर पाएगा, तो दे हैव टू डू अदर थिंग्स। तो फिर आप क्या करोगे? आपकी विडंबना यह है कि भाई इंडिया के को रेजिम चेंज तो करना है, हमें एक टट्टू बैठाना है, टट्टू हो पप्पू हो जो भी हो, हमें एक बिठाना है जो हमारे इशारे पे सारे चीज करे, लेकिन मार्केट खत्म ना हो, इसीलिए इंडिया बर्बाद ना हो जाए। सो ऐसे